हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर चैनल कोड एंड लर्न। आज हम देखेंगे सी लैंग्वेज में डिसीजन मेकिंग स्टेटमेंट्स। डिसीजन मेकिंग स्टेटमेंट्स बेसिकली आपके इफ एल्स स्टेटमेंट्स होते हैं। तो इसके पहले हमने 3 सी के वीडियोस देखे हैं, जिसमें फर्स्ट में हमने देखा है बेसिक सी प्रोग्राम और गेटिंग स्टार्टेड विद सी। फिर हमने देखा है डेटा टाइप्स और इनपुट फंक्शन इन सी, और उसके बाद हमने देखा है अरिथमेटिक ऑपरेशंस इन सी। सो बेसिकली सी लैंग्वेज में 5 टाइप्स के ऑपरेटर्स होते हैं: अरिथमेटिक, लॉजिकल, रिलेशनल, बिटवाइज एंड असाइनमेंट ऑपरेटर्स। तो अरिथमेटिक ऑपरेटर्स हमने देख लिया है, बट बिटवाइज, रिलेशनल, असाइनमेंट, ये सब बाकी सब ऑपरेशंस के लिए हमारे को इफ एल्स स्टेटमेंट्स लगते हैं या फॉर लूप या फिर लूप्स लगते हैं। तो इसलिए हम पहले इफ एल्स स्टेटमेंट देखेंगे और उसके साथ ही साथ हम ऑपरेटर्स भी कवर करेंगे। तो ठीक है, लेट्स गेट स्टार्टेड। आपने अगर पिछले वीडियोस में अरिथमेटिक ऑपरेशंस को नहीं देखा है तो मैं उसके लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगी। अब हम स्टार्ट करेंगे हमारे सी ट्यूटोरियल्स फोल्डर से, और हम उसमें एक न्यू फाइल बनाएंगे, इफ एल्स डॉट सी। तो हम सबसे पहले देखते हैं सिंटैक्स। इसका सिंटैक्स हम देखेंगे। हम लिखेंगे इफ राउंड ब्रैकेट्स और कर्ली ब्रैकेट। राउंड ब्रैकेट्स में हम लिखते हैं हमारी कंडीशन, और इधर हम लिखते हैं हमारा कोड। इस वाले कर्ली ब्रैकेट्स के अंदर हम लिखते हैं हमारा कोड। और इफ के साथ होता है एल्स स्टेटमेंट। इफ स्टेटमेंट हम अकेले ले सकते हैं, जैसे हम सिर्फ इफ स्टेटमेंट ले सकते हैं, लेकिन हम सिर्फ एल स्टेटमेंट नहीं ले सकते। एल स्टेटमेंट लेने के लिए उसका इफ होना जरूरी है। अभी इसका मतलब क्या है? इफ कंडीशन, हम जो कंडीशन डालेंगे अगर वो ट्रू है, हम इसमें जो कंडीशन डालेंगे अगर वो कंडीशन ट्रू है तो ये वाला कोड एग्जीक्यूट होगा, और अगर वो कंडीशन फॉल्स है तो ये वाला कोड एग्जीक्यूट होगा। इसका ये मतलब होता है। तो हम एग्जाम्पल देखेंगे, फिर हमारे को एक बेसिक आइडिया आ जाएगा इसका। तो चलिए एग्जाम्पल देखते हैं। हम इसको कमेंट कर देंगे सिंटैक्स को, ठीक है। अब हम लिखते हैं हमारा कोड। सबसे पहले हम इंक्लूड करेंगे हेडर फाइल हैशटैग इंक्लूड stdio.h। फिर हम लिखेंगे मेन फंक्शन इंट मेन एंड रिटर्न 0। ओके, सो ये हो गया। अब हम एक वेरिएबल डिक्लेयर करेंगे इंट n। फिर हम इसको इनपुट लेंगे यूजर से, एंटर अ नंबर। फिर हम लेते हैं स्कैनफ फंक्शन, इधर हम हमारा वेरिएबल स्कैन करेंगे, %d कमांड n। ये हो गया। स्कैनफ पे भी हमने एक डिटेल वीडियो अपलोड की है, आपको लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगी, अगर आप देखना चाहें तो देख सकते हैं वहां से। फिर अब हम क्या करेंगे, हमारा इफ स्टेटमेंट, हम हमारा इफ स्टेटमेंट लिखेंगे। तो हमें इस ब्रैकेट के अंदर कंडीशन देनी है। हम ये कंडीशन दे रहे हैं कि इफ n इज ग्रेटर देन 100। तो हम यहाँ पर प्रिंट करेंगे एक्सलेशन n इक्वल्स %d इज ग्रेटर देन 100 कॉमा n। और अगर ऐसा नहीं हुआ, अगर n 100 से बड़ा नहीं है तो एल्स, और उसमें भी हम लेंगे प्रिंट एफ। मैं ये कॉपी कर रही हूँ, यहाँ पेस्ट करूँगी, % इज नॉट ग्रेटर देन 100। ये हमारा एक सिंपल सा प्रोग्राम हो गया। हम इसको सेव करते हैं और रन करते हैं। तो हमें आया आउटपुट इंटर नंबर बोल के, तो हम यहाँ पर एक नंबर डालते हैं। पहले हम n से 100 से बड़ा नंबर डाल कर देखते हैं। तो 110 एंटर। तो n इक्वल्स 110 इज ग्रेटर देन 100। ये आया आपका इफ स्टेटमेंट में का जो कोड है, ये ट्रू है। एन ग्रेटर देन कंडीशन, ये कंडीशन ट्रू है, इसीलिए हमारा ये स्टेटमेंट एग्जीक्यूट हुआ। अब हम क्या करते हैं, फिर से रन करेंगे। इसमें डिलीट कर दी, फिर से रन करेंगे। यहाँ कुछ गलत हो गया। ओके, सो हम इसको फिर से रन करते हैं। हाँ, तो हमको एंटर नंबर का ऑप्शन आया। पहले हमने एन ग्रेटर देन डाला, अब हम एन लेस देन डालेंगे। एन इक्वल्स 60 इज नॉट ग्रेटर देन 100। ये हमारा एग्जीक्यूट हो गया है। अब हम इसको फिर से प्ले करते हैं। अब हम डालेंगे 100। तो अभी हमें क्या आएगा, एन इक्वल्स 100 इज नॉट ग्रेटर देन 100, क्योंकि हमने यहाँ ग्रेटर देन की कंडीशन डाली है, इसीलिए। अब हम देखेंगे इफ एन इज लेस देन 100 नॉट ग्रेटर देन, सो ये वही होगा फिर से, बस इस बार एल्स में हम ऐसा स्टेटमेंट लिखेंगे। एक बार सेव करेंगे, प्ले कर लेंगे, जल्दी से इसका आउटपुट देखते हैं, बिकॉज इट्स सेम एज ऑफ द प्रीवियस वन। सो हम डालेंगे 50। अब हमको आएगा n इक्वल्स 50 इज नॉट ग्रेटर देन 100। एक बार और प्ले करते हैं, 150 डालते हैं, और हमको आएगा ग्रेटर देन। तो ये हमारे इफ स्टेटमेंट ठीक से काम कर रहे हैं। अब हम क्या करेंगे, अब हम ये हो गया। अब हम दो कंडीशन डालकर देखेंगे। इफ n इज लेस देन 100,
इफ एन इज लेस देन और इक्वल टू 100, तो इसमें क्या होगा कि एन 100 और उसके ऊपर के सारे वैल्यूज लेंगे। पिछले प्रोग्राम में वो 100 को इंक्लूड नहीं कर रहा था, इसमें वो 100 को भी इंक्लूड करेगा। तो हम क्या करते हैं, ग्रेटर देन इक्वल टू डालेंगे, इधर डालेंगे ग्रेटर देन और इक्वल टू 100 और यहाँ डालेंगे नॉट ग्रेटर देन। ठीक है, इसको रन करेंगे, फिर हम डालेंगे 100, बाएंगा एन इक्वल्स 100 इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 100। तो ये सिंपल सा इफ एल्स स्टेटमेंट है। अब हम क्या करेंगे कि दो वेरिएबल्स को हम कंपेयर करेंगे। हमने भी एक वेरिएबल लिया है तो हम इसको करेंगे n1 और n2, ऐसे हम कर लेंगे। फिर हमें यहाँ पर डालना पड़ेगा एंटर 2 नंबर्स और यहाँ पर %d n1 कॉमा एंड n2, ऐसे ये हमने डाला। अब हम क्या करेंगे, इफ n1 इज ग्रेटर देन n2, हमें क्या प्रिंट करवाना है कि कौन सा नंबर ग्रेटर है, हमें ये प्रिंट करवाना है। तो हम डालेंगे n1 इक्वल्स %d इज ग्रेटर देन %d, मीन्स हम पहले n1 पास करेंगे फिर n2। तो इस प्रोग्राम को भी हम पहले कोड लिख लेंगे फिर समझेंगे। ये देखिए n1 इक्वल्स %d इज ग्रेटर देन %d, इसका मीनिंग ये हो रहा है पहले ये %d में n1 की वैल्यू जाएंगे और सेकंड में n2 की। अगर n1 n2 से बड़ा है तो ये वाला स्टेटमेंट एग्जीक्यूट होगा, एल्स हम डालेंगे n2 इक्वल्स %d इज ग्रेटर देन %d। तो यहाँ हमको डालना पड़ेगा n2 n1, ऐसे। इसको सेव करिए। अब आप समझने की कोशिश कीजिए कि क्या हो रहा है। अगर n1 n2 से बड़ा है तो ये वाला स्टेटमेंट एग्जीक्यूट होगा, और अगर नहीं है इसका मतलब, अगर n1 n2 से बड़ा नहीं है इसका मतलब n2 n1 से बड़ा है, तो फिर ये वाला स्टेटमेंट एग्जीक्यूट होगा। तो हम इसको सेव करेंगे और रन करेंगे। हमको 2 नंबर्स आना है, पहले n1 स्कैन होगा फिर n2। तो हम डालते हैं 30 और 20, n1 इक्वल 30 इज ग्रेटर देन 20। ठीक है, ये सही है। अब हम क्या करते हैं कि फिर से रन करते हैं और n2 को हम इस बार बड़ी वैल्यू देंगे। इधर हम देते हैं 40, इधर हम देते हैं 60, n2 इक्वल 60 इज ग्रेटर देन 100। तो दो नंबर्स का कंपैरिजन आप ऐसे भी कर सकते हैं। ठीक है, तो ये हमारा ग्रेटर देन, लेस देन, ग्रेटर देन, इक्वल टू, लेस देन, इक्वल टू, ये वाले ऑपरेटर्स हो गए हैं। अब हम क्या करते हैं कि इसमें हम लॉजिकल ऑपरेटर्स देखेंगे। हम देखेंगे लॉजिकल ऑपरेटर्स देखेंगे, लॉजिकल ऑपरेटर्स इन सी। तो 3 लॉजिकल ऑपरेटर होते हैं। पहला होता है एंड, जिसका रिप्रेजेंटेशन हम ऐसे करते हैं। फिर दूसरा होता है और, जिसको हम ऐसे रिप्रेजेंट करते हैं, 2 वर्टिकल लाइंस। एंड को 2 एम्परसेंड सिंबल से, और एक होता है नॉट, तो नॉट को हम रिप्रेजेंट करते हैं एक्सक्लेमेशन मार्क से। तो ये 3 लॉजिकल ऑपरेटर्स है सी में, जिनको हम ऐसे यूज करते हैं। अब हम इसका सिंटैक्स देखें तो ये होता है, इनका सिंटैक्स ऐसे होता है, इफ कंडीशन 1, फिर हम लिखते हैं हमारा ऑपरेटर, और हम लिखते हैं कंडीशन 2, और अगर ये ट्रू रही तो हमारा ये स्टेटमेंट एक्सेप्ट होता है या फिर एल्स। तो ये इसका सिंटैक्स होता है। तो हम पहले देखेंगे एंड ऑपरेटर मीन्स अगर कंडीशन 1 और कंडीशन ट्रू, कंडीशन 1 और कंडीशन 2 ये दोनों ट्रू है, तभी, अगर ये दोनों कंडीशन हमारे ट्रू है तो तभी ये वाला हमारा स्टेटमेंट यहाँ का एग्जीक्यूट होता है। और अगर दोनों में से एक भी फॉल्स है, दोनों में से एक भी फॉल्स है, तो वो एल्स ब्लॉक में जाता है। ठीक है, ये होता है एंड, जब हम एंड यूज़ करते हैं तब। अब जब हम और यूज़ करते हैं, हम और यूज़ करेंगे तो वर्टिकल लाइंस। तो क्या होता है कि जब, अगर इसमें से कोई एक भी कंडीशन ट्रू रही, मान लीजिए कि कंडीशन 1 फॉल्स है और कंडीशन 2 ट्रू है, तो भी हम इफ ब्लॉक में जाएंगे। अगर दोनों कंडीशन ट्रू है तो भी, और अगर दोनों में से कोई एक कंडीशन फॉल्स है तब भी हम, हमारा इफ स्टेटमेंट एग्जीक्यूट होता है। हाँ, बट अगर अगर दोनों कंडीशन फॉल्स हो जाती है, ये कंडीशन 1 भी फॉल्स है और कंडीशन 2 भी फॉल्स है, तो हम फिर एल्स ब्लॉक में जाते हैं। ऐसे और ऑपरेटर यूज होता है। तो ऐसे यूज़ होता है। अब हम नॉट कैसे यूज़ करते हैं, तो हम नॉट, पहले हम इसको सिंगल कंडीशन में भी दे सकते हैं, जैसे कि हम देंगे ऐसे नॉट कंडीशन 1, हम ऐसे भी दे सकते हैं, या फिर हम ऐसे भी दे सकते हैं नॉट इक्वल टू। ये दो जब हम कंडीशन यूज़ करेंगे तब हम ऐसे यूज़ करेंगे नॉट इक्वल टू। तो नॉट में ऐसा होगा कि अगर ये इक्वल्स टू नहीं है, ये दोनों जो भी ऑपरेटर हम लिखे या फिर हम यहाँ पे दो वेरिएबल दिए, वो अगर इक्वल्स नहीं है तो हमारा इफ वाला स्टेटमेंट एग्जीक्यूट होगा, और है तो एल्स वाला होगा, ऐसे ही होगा। ठीक है, तो ये क्लियर है। अब हम लॉजिकल ऑपरेटर्स यूज़ करते हैं इफ एल्स में।
ठीक है। तो अब हमने लिए है दो वेरिएबल्स, तो अब हम इसमें डालेंगे इफ़ n1 इज़ ग्रेटर देन 10 एंड n2 इज़ ग्रेटर देन 10। प्रिंट एफ, अभी हम प्रिंट एफ स्टेटमेंट चेंज करेंगे। ऐसे अगर n1 10 से बड़ा है और n2 भी 10 से बड़ा है तो हमारा ये वाला स्टेटमेंट एग्जीक्यूट होगा, बोथ नंबर्स आर ग्रेटर देन 10। बट अगर एक भी नंबर हमारा n से छोटा है और 10 से छोटा है तो हम प्रिंट करेंगे ईदर नंबर इज लेस देन 10। और हम यहाँ पर वेरिएबल्स भी प्रिंट करा देंगे, n1 n2 n1 n2 यहाँ पर भी करवा देंगे ताकि हमें पता चले ये सच में 10 से ग्रेटर देन है। इसको सेव कीजिए, रन कीजिए। अब देखिए हमें दो नंबर डालने हैं, तो हम पहले दोनों भी नंबर 10 से बड़े डालेंगे। 20 आएगा, बोथ नंबर्स आर ग्रेटर देन 10। 20 कॉमा रह गया शायद, इसमें कॉमा डालते हैं, सेव करते हैं, फिर एक बार फिर से रन करेंगे। फिर से हमको दो नंबर डालना है, तो हम डालेंगे 5, एंटर 5। इधर नंबर इज लेस देन 10, 5,5, या फिर दोनों भी हो सकता है या फिर एक हो सकता है। हम इसको फिर से रन करेंगे, एक नंबर हम छोटा डालेंगे और एक नंबर हम 10 से बड़ा डालेंगे। इधर नंबर इज लेस देन 10, 4,12। ऐसे हमारे को आउटपुट आया है। तो ये बेसिक सा एंड ऑपरेटर है। अब हम देखेंगे और ऑपरेटर। तो सेम ही हम और कर देंगे, बैकस्लैश इधर नंबर इज ग्रेटर देन 10 और बोथ नंबर्स आर लेस देन 10। ये हो गया। अब हम इसको रन करेंगे। अब देखिए अगर आप दोनों में से कोई एक नंबर भी 10 से छोटा डाल देंगे तो भी आपका आउटपुट ट्रू आएगा। जैसे हम डालते हैं 4 और 20, इधर नंबर इज ग्रेटर देन 10, 4,20। तो ऐसे हमारा आउटपुट आया है। अब हम ये हटा देते हैं, इसकी हमें ज़रूरत नहीं है, वैसे ही ठीक है। इसको सेव कीजिए, फिर से रन कीजिए, ऑलमोस्ट है, फिर से रन कीजिए। अब हम दोनों नंबर 10 10 डालते हैं, बोथ नंबर्स आर लेस देन 10। वाई? बिकॉज 10 एंड 10 इज नॉट ग्रेटर देन 10, इसलिए हमारा ये आउटपुट है। अब हम इसको फिर से रन करते हैं। अब हम डालेंगे 5 5, बाय बोथ नंबर्स आर लेस देन 10। इसको फिर से एक बार रन करेंगे और हम दोनों नंबर्स ग्रेटर देन 10 आएंगे, इधर नंबर इज ग्रेटर देन 10। सो यस, इट्स वर्किंग। अब हम देखेंगे नॉट ऑपरेटर। इफ n1 नॉट इक्वल टू 10 ऐसे डालते हैं, 100 डालते हैं, तो हम इधर प्रिंट करेंगे बैकस्लैश n1 इक्वल्स %d इज नॉट 100 और यहाँ पर हम डालेंगे n1, या ये कॉमा की ज़रूरत नहीं है। और अब आप देखिए इधर हम डालेंगे कॉमा n1 ऐसे। देखिए n1 नॉट इक्वल टू 100, अगर n1 100 के बराबर नहीं रहा तो हमारा ये स्टेटमेंट एग्जीक्यूट होगा और हमको प्रिंट होकर मिलेगा n1 इक्वल्स जो भी हम वैल्यू देंगे इज नॉट 100। और अगर वो 100 रही तो एल स्टेटमेंट में जाएगा, क्योंकि हमने यहाँ नॉट ऑपरेटर यूज़ किया है। फिर वो एल स्टेटमेंट में जाएंगे और हमारे को n1 इक्वल्स जो भी हम वैल्यू देंगे इज 100, ऐसे हमको आउटपुट आना चाहिए। तो हम रन करते हैं। अब देखते हैं, पहले हम डालेंगे n1 नॉट इक्वल्स 100 डालेंगे, पहले 20 डालेंगे। समथिंग इज रॉन्ग, रन इट अगेन। 20। सो यस, हमें ये ऐसे नहीं करना है। हम नॉट इक्वल टू n2 डालते हैं और हम n2 की वैल्यू इधर असाइन कर देंगे पहले ही, क्योंकि हम दो वेरिएबल स्कैन कर रहे हैं यहाँ पर, इसलिए ये हो नहीं रहा है। फिर से एक बार ट्राई करते हैं। हम यहाँ पर दो वेरिएबल स्कैन कर रहे थे और एक ही वैल्यू दे रहे थे। यहाँ पर हम देखेंगे, फिर से 20 डालेंगे। n1 इक्वल 20 इज नॉट 100, येस इट्स कमिंग। अब हम डालेंगे 100, n1 इक्वल्स 100 इज 100। सो ये हो गया हमारे तीनों लॉजिकल ऑपरेटर्स बहुत ईजिली। अब ऐसे ही रिलेशनल ऑपरेटर्स है, बिटवाइज को बाकी सब ऑपरेटर्स है। अब हम देखते हैं इफ एल्स में आगे का एक पार्ट देखेंगे हम। तो सबसे पहले हम एक और प्रोग्राम देखते हैं, नेगेटिव या पॉजिटिव नंबर फाइंड
वेदर नंबर इज पॉजिटिव और नेगेटिव। ये हम कैसे करेंगे, अब हमको एक ही नंबर की ज़रूरत है तो हम एक ही लेंगे, एंटर अ नंबर n1, फिर हम देंगे इफ़ n1। अब हम नेगेटिव नंबर कब होगा, जब जो नंबर है वो 0 से छोटा होगा और 0 से बड़ा होगा तो वो पॉजिटिव होगा। तो हम कंडीशन में देंगे इफ़ n1 ग्रेटर देन 0 नंबर इज पॉजिटिव। इसको कॉपी करेंगे, पेस्ट करेंगे और इधर लिखेंगे नंबर इज नेगेटिव। सो अगर नंबर पॉजिटिव है तो इफ स्टेटमेंट में जाएगा और अगर नेगेटिव है तो एल्स। उसको सेव करते हैं और प्ले करते हैं। अब हम डालेंगे एक पॉजिटिव नंबर 20, नंबर इज पॉजिटिव। फिर से रन करेंगे, एक नेगेटिव नंबर डालेंगे -2 नंबर इज नेगेटिव। सो दिस इज अ बेसिक प्रोग्राम। आप ऐसे ही बहुत सारे प्रोग्राम्स कर सकते हैं यूजिंग इफ एल्स स्टेटमेंट। अब हम देखेंगे दूसरे टाइप का एक डिसीजन मेकिंग स्टेटमेंट। इसको हम बोलते हैं इफ एल्स इफ लैडर। हम इसको ऐसे बोलते हैं। अब हम क्या करेंगे, यहाँ पर क्या होता है कि हम एक ही कंडीशन देते हैं, इफ कंडीशन और फिर डायरेक्ट एल्स। बट अगर हमको 2-3 कंडीशंस प्रोवाइड करने हैं तो हम क्या करेंगे, इफ स्टेटमेंट भी लिखेंगे और उसके बाद हम यहाँ लिखते हैं एल्स इफ। इसमें भी हम कंडीशन पास करते हैं और फिर हम लिखते हैं यहाँ पर जो भी स्टेटमेंट्स हैं हम कोड यहाँ भी लिख सकते हैं। ऐसे ही हम इसमें लिख सकते हैं। तो ये होता है इफ एल्स इफ लैडर। अब हम इसका एक प्रोग्राम देख लेंगे। तो वापस से स्टार्ट करते हैं, हैश इंक्लूड stdio डॉट एच इंट मेन। जल्दी से हमारा मेन फंक्शन लिख लेते हैं, रिटर्न 0। अब हम क्या करेंगे कि इसमें हम 2 कंडीशंस पास कर सकते हैं। ये वाले इसमें आप इसमें इफ और एल्स में आप बहुत सारे वो कर सकते हैं, क्या बोलेंगे, प्रोग्राम्स, जैसे कि नंबर इवन है या नहीं, ऑड है या नहीं, प्राइम है या नहीं, आप ये सब फाइंड कर सकते हैं। हम ये सब देखेंगे बाद में। सो यस, हम अब लेंगे इंट a, b, 2 वेरिएबल्स, printf एंटर 2 नंबर्स, फिर हम करेंगे उसको स्कैन %e, कॉमा एंड a, कॉमा एंड b। और अब हम लेंगे इफ स्टेटमेंट, इफ a इज ग्रेटर देन b। तो हम डालेंगे printf %e इज ग्रेटर देन %a, कॉमा a, कॉमा b। फिर देखिए इफ a इज ग्रेटर देन b, अगर a b से बड़ा है तो हम डालेंगे a इज ग्रेटर देन b। a और b की वैल्यूज हम प्रिंट करेंगे। फिर हम डालेंगे एल्स इफ a इज लेस देन b। तो हम ये स्टेटमेंट कॉपी करेंगे, यहाँ पेस्ट करेंगे और बस b और a के वैल्यूज उल्टे कर देंगे, b कॉमा a। तो यहाँ पहले b की वैल्यू जाएंगी b इज ग्रेटर देन a, ऐसा। अगर a इज लेस देन, आप a इज लेस देन b भी प्रिंट कर सकते हो, ठीक है, हम वैसे करेंगे। तो हम a को b से कंपेयर कर रहे हैं। अगर a ग्रेटर देन b रहा तो इस कंडीशन में जाएगा, अगर a लेस देन b रहा तो इस कंडीशन में जाएगा, और एल्स ले लेंगे। तो इसमें अब आप देखिए कि क्या जाएगा, इसमें क्या जाएगा, इक्वल टू। अगर दोनों इक्वल रहा तो हमारा एल्स ब्लॉक में जाएगा, ठीक है। हम इसको रन करते हैं। हमको 2 नंबर्स देने हैं। पहले हम a को बड़ी वैल्यू देंगे, तो 20 इज ग्रेटर देन 10। फिर से एक बार रन करेंगे। अब हम देंगे 10 और 30, तो 10 इज लेस देन 30। फिर से हम प्ले करेंगे और अब दोनों को हम इक्वल वैल्यूज देंगे। सो 40 इज इक्वल टू 40। ये हमारा गया एल्स लूप में, ये एल्स इफ स्टेटमेंट में, ये एल्स इफ स्टेटमेंट में, और ये इफ स्टेटमेंट में या इफ ब्लॉक में, ठीक है। तो ऐसे अब ये हो गया, इफ एल्स इफ भी हो गया। और भी कुछ होता है, बहुत कुछ होता है इसमें, नेस्टेड इफ होता है। तो हम नेस्टेड इफ पे देख लेंगे। इफ के अंदर इफ स्टेटमेंट होता है, उसको हम नेस्टेड इफ बोलते हैं। और नेस्टेड इफ एल्स भी होता है। सो हम पहले देखेंगे नेस्टेड इफ। तो हम उसका सिंटैक्स देख लेंगे। सिंटैक्स नेस्टेड इफ। तो नेस्टेड इफ मीन्स इफ ब्लॉक के अंदर एक और इफ ब्लॉक, इफ कंडीशन, इसके अंदर भी हम लिखेंगे इफ कंडीशन। तो ये होता है नेस्टेड इफ। ओके, सो हम इसका एक एग्जांपल देखेंगे और फिर हम देखेंगे। तो वैसे बाद में जब आप लॉजिकल और ये सब ऑपरेटर्स यूज़ करेंगे तो आपको ये नेस्टेड इफ एल्स की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, बट फिर भी हम इसको एक बार देख लेंगे। इसको बैक स्पेस कीजिए। अब हम क्या करेंगे, ये हटाएंगे पूरा और अब हम देंगे
दो कंडीशन, हमको एक ही नंबर चाहिए, हम एक ही नंबर रखेंगे, यहाँ से भी एक हटा देंगे और यहाँ से भी एक हटा देंगे। ठीक है, तो अब हम देखते हैं इफ ए इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 1, ग्रेटर देन और इक्वल टू 1, प्रिंट एफ या फिर हम ऐसे करेंगे कि दो ही वेरिएबल रहने देंगे, वैसे नहीं होगा, हाँ ठीक है, दो वेरिएबल रहने देंगे और हम देंगे इफ ए इज ग्रेटर देन बी, हमको एक और वेरिएबल लगेगा ए बी और सी, फिर हम देंगे एंड सी। सो यस, हम तीन वेरिएबल्स लेंगे, एंटर 3 नंबर्स ए बी सी, हमने तीनों को स्कैन कर लिया है। अब हम क्या करेंगे, इफ ए इज ग्रेटर देन बी और एक और कंडीशन डालेंगे इफ ए इज ग्रेटर देन सी। ऐसे मतलब अगर ए बी से भी बड़ा है और सी से भी बड़ा है तो हम डालेंगे प्रिंट एफ ए इक्वल्स परसेंट डी इज द बिगेस्ट वैल्यू, हम ऐसे करेंगे और यहाँ पर हम ए की वैल्यू प्रिंट करेंगे। ठीक है, ये वाला इफ वाला ब्लॉक आप कॉपी करिए, पूरा नीचे पेस्ट करिए, इफ बी इज ग्रेटर देन ए एंड बी इज ग्रेटर देन सी, तो हम डालेंगे बी इक्वल्स परसेंट इज द बिगेस्ट वैल्यू, और एक बार और कॉपी करेंगे सी के लिए, इफ सी इज ग्रेटर देन ए एंड सी इज ग्रेटर देन बी, तो सी इक्वल्स परसेंट इज द बिगेस्ट वैल्यू, यहाँ पर भी सी प्रिंट करवाएंगे। ऐसे आप वीडियो पॉज करके कोड लिख सकते हैं। अब इसको प्ले कीजिए। सो ये हमको 3 नंबर्स डालना है, 10 20, आई थिंक समथिंग इज रॉन्ग, हमने दो ही फॉर्मेट स्पेसिफाई दिए, हमको यहाँ पर 3 देने पड़ेंगे जब 3 नंबर्स स्कैन होंगे। अब इसको प्ले करिए, सॉरी रन करिए, हम डालेंगे 20 30 और 10। तो अभी बी सबसे ग्रेटेस्ट वैल्यू है, तो बी इक्वल्स 30 ग्रेटेस्ट आना चाहिए, बिगेस्ट आना चाहिए, तो हमारा आंसर है बी इक्वल्स 30 द बिगेस्ट वैल्यू। इसको फिर से एक बार रन करते हैं। अब हम ए को ग्रेटेस्ट वैल्यू देंगे, इसको देते हैं 5 और इसको देते हैं 10, तो आएगा ए इक्वल्स 30 द बिगेस्ट वैल्यू। अब हम फिर से एक बार रन करेंगे और अब हम सी को सबसे बड़ी वैल्यू देते हैं, तो 30 50 एंड 100, सो सी इक्वल्स 100 इज द बिगेस्ट वैल्यू। सो यस, ये हो गया आपका नेस्टेड इफ का एक एग्जाम्पल। सो ये वीडियो में हमने लॉजिकल ऑपरेटर्स कवर किया, रिलेशनल ऑपरेटर्स कवर किया, और हमने इफ एल्स इफ लैडर और नेस्टेड इफ, ये सब टॉपिक्स कवर किए हैं। आने वाले वीडियो में हम लूप्स भी देखेंगे, और उससे पहले हम पूरे ऑपरेटर्स पे एक डिटेल वीडियो लाएंगे। 5 ऑपरेटर होंगे उसमें, बिटवाइज भी, लॉजिकल भी, असाइनमेंट भी और अरिथमेटिक भी, सारे ऑपरेटर्स उस वीडियो में होंगे। तो तब तक के लिए सब्सक्राइब टू आवर चैनल कोड एंड लर्न एंड स्टे ट्यून्ड। ऑल्सो फॉलो आवर इंस्टाग्राम हैंडल, आपको सारे लिंक्स डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे। जब ये सी ट्यूटोरियल्स की सीरीज एंड होगी तो मैं इन सारे प्रोजेक्ट्स को, सारे फाइल्स को मैं गिटअप पे अपलोड करके आपको लिंक शेयर कर दूंगी। सो तब तक के लिए गुड बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग।